आरएमपी महाविद्यालय में बुधवार को आयोजित शिक्षा अभिमुखीकरण कार्यशाला में इंटर पास कर पहली दफा डिग्री कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रूबरू हुए। कार्यशाला में बीए प्रथम और बीएससी प्रथम के भारी संख्या में स्टूडेंट जुटे थे। कार्यशाला में प्राचार्य समेत प्रोफेसरों ने विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही महाविद्यालय के प्रोफेसर समेत अन्य स्टाफ से परिचित कराते हुए शैक्षिक गतिविधियों से भी परिचित कराया, ताकि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भरपूर इस्तेमाल कर अपने भविष्य का बेहतर तरीके से निर्माण कर सके। कार्यशाला का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में श्रम मंत्रालय की ओर से नियुक्त यंग प्रोफेशनल डॉक्टर वर्तिका सिंह, जिला रोजगार सेवा योजना अधिकारी अमित कुमार, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव कुमार ने विचार रखते हुए विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उनसे उनका भरपूर लाभ उठाने की सलाह भी दी। आई इंडिया ने कार्यशाला में आरएमपी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयवीर से बात की। जानिए वो क्या बोले। महाविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था कि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, इसकी नींव महाविद्यालय में 10 साल पहले पड़ी थी और 2 साल कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया कि बच्चों को यहाँ महाविद्यालय में बुलाया ही नहीं गया था। आज ये कार्यक्रम हुआ है बीए प्रथम वर्ष और बीएससी द्वितीय वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष का और बीए प्रथम वर्ष का। कुछ द्वितीय वर्ष के भी विद्यार्थी आते हैं, वो अपने नए साथी का स्वागत करते हैं और साथ में उनके महाविद्यालय की जितनी शैक्षिक गतिविधियां हैं, वार्षिक कैलेंडर है, शिक्षकों का परिचय है, ऑफिस का परिचय है, ये सब कराने के बाद एक नई शिक्षा नीति पर आज व्याख्यान होना है और समापन एडिशनल एसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित द्वारा होना है। प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने आई इंडिया को बताया कि नई शिक्षा नीति आने वाले समय में उनके भविष्य को दिशा और दशा देगी, साथ ही शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को कम करने का कार्य भी करेगी। आज ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का हमारे यहाँ, और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारा फोकस था किस तरीके से बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में अवगत कराया जाए, उनके विषयों का चयन हो और वह भली भांति परिचित हों कि आने वाले समय में किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनके भविष्य को नई दिशा और दशा देगी। और नई यह भारत सरकार की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आज़ादी के बाद 1968, 1986। उसके बाद 2020 में सरकार की के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, उसने भारत सरकार को नई शिक्षा नीति भारत की नई ज़रूरतों के हिसाब से लागू करने के लिए प्रेरित किया। यह शिक्षा नीति रोजगार परक, यह शिक्षा नीति भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, यह शिक्षा नीति बच्चों को बहुविषयक बनाने के लिए, यह शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास बच्चों के, और यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आने का एक प्रयास है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भी है कि हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को इंडिया सेंट्रिक, भारत केंद्रित बनाएं और बच्चों को हम शुरू से ही हायर एजुकेशन में हो चाहे बेसिक एजुकेशन में हो, शुरू से ही उनको यह पता हो कि वह किस तरीके से अपने शिक्षा का उपयोग जमीनी धरातल पर कर सकते हैं, जिसकी बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि एक ऐसी नीति आए जो रोजगार और शिक्षा के बीच की खाई को कम करे। यह शिक्षा नीति निश्चय ही उसमें सहायक सिद्ध हो। आरएमपी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर यामिनी सिंह ने कहा कि महाविद्यालय में पहली बार दाखिला पाए बच्चों को यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय के नियमों से रूबरू कराया गया है। बीए फर्स्ट ईयर के और बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक संयुक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्राचार्य जी के निर्देशानुसार रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य जी ने की। और ये 2 सत्र में कार्यक्रम है। प्रथम सत्र में डॉक्टर रवींद्र कुमार, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैराबाद के प्रिंसिपल हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर वर्तिका सिंह, जो कि यंग प्रोफेशनल हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीतापुर में अपॉइंटेड हैं, और जिला सेवा योजना अधिकारी श्री अमित कुमार वर्मा जी, ये लोग हमारे प्रथम सत्र के अतिथिगण थे और इन लोगों ने हमारे बच्चों को गाइड किया
कि किस तरीके से इनको बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनको उनके आगे के जो भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। कॉलेज के सभी फैकल्टीज़ का, सभी टीचर्स का परिचय बच्चों से करवाया गया ताकि बच्चे अपने सब्जेक्ट के टीचर्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स को भी जानें और इस कॉलेज में जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी हमारे यहाँ कमेटियाँ हैं, जिन कमेटियों में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड का परिचय कराया गया। इसके साथ साथ हमारे कार्यालय में जो लोग उपस्थित हैं, हमारे पूरे कॉलेज का परिचय बच्चों से कराया गया ताकि ये बच्चे उन सभी लोगों से परिचित हो सके और जो भी कॉलेज की योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हो सके और जो कॉलेज के नियम हैं उनको वो जान सकें और आने वाले समय में वो उनकी टीचिंग और उनका जो भी यूनिवर्सिटी से कार्यक्रम है और जो उनके लिए योजनाएं बनी हैं उनका वो लाभ उठा सके। ये हमारे प्रथम सत्र का उद्देश्य था। प्रथम सत्र अब समाप्त हो चुका है, अब हम द्वितीय सत्र की ओर जा रहे हैं। कार्यशाला में श्रम मंत्रालय की ओर से नियुक्त यंग प्रोफेशनल डॉक्टर वर्तिका सिंह ने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताया। कहा कि वे बेहतर इंसान बने और अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़ें, जिससे कि उनका भविष्य सुंदर बन सके। RMP डिग्री कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमारा एक प्रोग्राम था जहाँ पे जिला सेवा योजना अधिकारी श्री अमित कुमार जी के साथ मैं डॉक्टर वर्तिका सिंह, यंग प्रोफेशनल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत सरकार की तरफ से हम लोग ने यहाँ पे आके बच्चों को संबोधित किया और हमने उनको बताया कि गोल सेटिंग कैसे करें, क्योंकि फ्रेशर बच्चे थे और गोल सेटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। दूसरा, अपने आप से प्यार करने की कितनी ज़रूरत है और अच्छे इंसान बने, बेसिकली सब चीज़ों के बारे में बताया और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया। और साथ ही में जो हमारे श्रम मंत्रालय की जो पोर्टल है उसके बारे में हमने बताया, जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस, और उससे हम कैसे लाभ पा सकते हैं, सारे बच्चों को हमने इसके बारे में जानकारी। आई इंडिया ने अभिमुखीकरण कार्यशाला में शामिल हुए विद्यार्थियों से खूबियों के बारे में जाना। आज का मुख्य कार्यक्रम ये है अभिमुखीकरण, जिससे जो है ये प्रथम वर्ष में जो छात्र छात्रा जो है भर्ती हुए हैं उनको एक नई शिक्षा नीति, उनको उद्देश्य देना है किस राह पे चलना है उनको आगे चलकर। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है जो हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हमको जो है बहुत सारी सीख दी, अच्छी अच्छी बातें बताई, उनको फॉलो करने के लिए हमको बोला और इसी के कारण हमको आज ये अत्यधिक जो है प्रसन्नता हो रही है कि हमारे टीचर ने हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोचा या बोला। हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नई शिक्षा लेने आए हैं। यहाँ पे जो भी जाएगा कम से कम कुछ भी सीख के जाएगा और मेरा निश्चय दृढ़ है कि यहाँ जो भी जाएगा कुछ ना कुछ सोचेगा। आज का अभिमुखी कार्यक्रम का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि जो नए छात्र आए हैं, जो फ्रेशर्स आए हैं, उनको एक नई जीवन के लिए उद्देश्य के लिए प्रेरित करना, जीवन में क्या करना है और एक हौसला बांधे रखना कि वो जीवन में हर कार्य के प्रति इतने सजग हो जाए कि वो जीवन में कोई भी कार्य आए तो उसका डटकर सामना करे, कोई भी परेशानी आए तो पीछे ना हटे, बल्कि उसके आगे बढ़ते हर एक चीज में सफलता को बांधे रखें और अपना जीवन आगे बढ़ाते। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य नई शिक्षा नीति से नए छात्रों या पुराने छात्रों को अवगत कराना है और हमारे शिक्षकों द्वारा उनको दिए गए उपदेशों से उनका मार्ग प्रशस्त करना है व उनको अपने करियर में उच्चतम श्रेणी और अपने लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता प्रदान करना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।